Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 18th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 जुलाई 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कीरीबती को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज का सबसे पहला आर्टिकल जहां पर अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में बातचीत हो रही है और हम लोग देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से लगातार अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, इनका कहना यह है कि तालिबान ने बहुत सारे बैटल्स जीते होंगे, लेकिन ये जो आज के टाइम पर पूरा का पूरा वॉर चल रहा है इसको यहाँ पर अफगानिस्तान जीतने वाला है। आपको मालूम होगा क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है, यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है एक तरीके से, मतलब आधे से ज़्यादा ट्रूप्स को विड्रॉ कर चुका है। लास्ट डेट यहाँ पे 11 सितंबर की रख रखी है, उससे पहले जो है यूएस अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा अफगानिस्तान से। अब यहाँ पर उसके बाद जो तालिबान है उसने बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू किया और अभी के टाइम पर उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है और टारगेट है काबुल, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, उसको अगर कैप्चर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें तालिबान के कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ऐसी दिक्कतें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं और आज के टाइम पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट आया है और यहाँ पर आप देख पाओगे इनका एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में इन्होंने यहाँ पर बोला था, इन्होंने ये बोला कि देखो पाकिस्तान से लगभग 10,000 जिहादी थे, तो उनको भी यहाँ पर एंटर करवाया है अफगानिस्तान के अंदर। एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे तालिबान को सपोर्ट किया है, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर आने वाले टाइम पर इंटर अफगान निगोशिएशंस होने वाला है और आप कह सकते हो तालिबान के साथ ये निगोशिएशन होगा दोहा के अंदर, देखते हैं क्या बातचीत होगी। कोशिश ये रहने वाली है अफगानिस्तान की कि तालिबान के साथ मिलकर बातचीत कर कर चीज़ों को वापस से रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पर ये मीटिंग्स होने वाली हैं, बातचीत होने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं आज के टाइम पर कब्जा रखे हैं। तो उसके साथ आप लोग देख सकते हो आज के टाइम पर जो स्पिन बोलदक चमन क्रॉसिंग है, ठीक है, उसको एक तरीके से कैप्चर कर रखा है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा अभी कल परसों की न्यूज़ थी, जो हमारे इंडियन फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी, इनको भी मार दिया गया था थर्सडे में उसी वाले एरिया में। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर और ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट आज के टाइम पर बात करने वाली है वहाँ की, ताकि जो है चीज़ों को वापस से रीबैलेंस किया जाए। और प्रेसिडेंट का कहना यह है कि ऐसा ना हो जाए जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर सिनेरियो है आज के टाइम पर, जैसे कि अल्जीरिया, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, तो उनकी तरह यहाँ पर सिनेरियो ना हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा ये सारी बातें कहनी है, तो इसी को लेकर यहाँ पर ये बातचीत करने वाले हैं दोहा के अंदर कि किस तरीके से दोनों के बीच में निगोशिएशंस हो सकता है और किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। देन उसके बाद इनके द्वारा कहना यह है कि इंडिया एक ट्रू पार्टनर है, एक यहाँ पर सच्चा दोस्त भी है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की आज के टाइम पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारा पैसा लगा रखा है, इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह आप देख पाओगे। और इसी के साथ यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जो ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है इन्होंने बोला है कि ये हमारी जॉब है कि हम लोग तालिबान को डिफीट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ जैसा यहाँ पर इंडिया के साथ एंगेजमेंट है वो वैसा रहने वाला है। प्लस यहाँ पे कोशिश ये भी है जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए, जो भी यहाँ पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा कि नया क्वाड ग्रुप को बना लिया गया है जो कि कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगा। ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको पेज नंबर 9 पर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली किस किस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है वो सब हम लोग उस पर्टिकुलर पेज पर देख लेंगे।
ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, उत्तर प्रदेश ने कैंसिल कर दिया है एनुअल कांवड़ यात्रा। तो आपको ध्यान रखना है, कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर ये कैंसिल क्यों किया गया है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। अभी यहाँ पर कंसर्न ये है कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कोविड की थर्ड वेव आ जाए और फिर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पर कांवड़ यात्रा को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, कांवड़ यात्रा क्या होती है एग्जैक्टली वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग हैं, पीपल हैं, जो भक्त हैं शिव जी के, वो जाते हैं कहाँ पर, हरिद्वार और भी बहुत सारे एरियाज़ में, वहाँ से गंगा जल लेकर आते हैं, अपने जो टेम्पल्स है, लोकल टेम्पल्स, वहाँ पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन साहब। इनका कहना यह है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम पर लोगों को प्रोटेक्शन देगा, उनके सिविल लिबर्टीज़ की, जो भी उनका एक तरीके से फ्रीडम है, ठीक है, उनकी जो लिबर्टी है उसके ऊपर फोकस करेगा और एक तरीके से उनके प्रोटेक्शन को, यानी कि जो ये लोगों का आप कह सकते हो लिबर्टी है, लोगों की जो फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा वर्क करेगा। और आज के टाइम पर प्रोटेक्शन दे भी रहा है और आने वाले टाइम पर भी लोगों की प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाएगा। और इसके साथ सिविल लिबर्टीज़ के साथ और भी जो भी रिलीजियस फ्रीडम्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने वाला है लोगों को, ऐसे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। ओके, तो आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छे आर्टिकल आपको देखने को ही मिलेंगे। संडे है, संडे में एडिटोरियल भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ज़्यादा अच्छे आर्टिकल आई भी नहीं हैं। यहाँ पर एक ही आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जो कि अभी तक का सही है। आप जीएस पेपर 2 IR से इसको रिलेट कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डेल्टा वेरिएंट जो है, ये जो डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 का वेरिएंट है एक, ये आपको देखने को मिलेगा कैपिटल के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आपको डेल्टा वेरिएंट के देखने को मिलेंगे। डेल्टा वेरिएंट इनफैक्ट आज के टाइम पर काफ़ी खतरनाक वेरिएंट हो चुका है और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड आउट हुआ था और वहाँ पर भी एक खतरनाक वेरिएंट इसको कंसीडर किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, बोला गया है बहुत सारे सैम्पल्स, बहुत सारी सैम्पलिंग करी गई, बहुत सारी टेस्टिंग करी गई, सबसे ज़्यादा वेरिएंट्स आज के टाइम पर डेल्टा वेरिएंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर जो भी कोविड के केसेस हैं, आपको मालूम होगा डेल्टा वेरिएंट जो है ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है। और ये जो वेरिएंट्स हैं इनको दो टाइप्स में बांट रखा है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और दूसरा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो डेल्टा वेरिएंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न में ये भी आप कह सकते हो इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसको जो है डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यहाँ पर भी जो कि एक वेरिएंट है जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर हुआ था जिसको कप्पा नाम दिया गया है। ये नाम किसने दिया है, अगेन ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो 6% बोला जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ यूके के अंदर हुई हैं जिन्होंने बोला है डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट 6% का, मतलब कि एक व्यक्ति को अगर ये डेल्टा वेरिएंट होता है तो ये आने वाले 6 व्यक्ति को जो है इन्फेक्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट से। ओके, क्वेश्चन ये है, इस डेल्टा वेरिएंट का साइंटिफिक नेम क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर आंसर करना। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, कंसर्न्स रिमेन ओवर एंटी ट्रैफिकिंग बिल कर। तो यहाँ पर ट्रैफिकिंग क्या होती है, एक तरीके से जो ट्रेड हो रहा है, डील हो रही है इलीगल तरीके से, तो ये जो डील होती है, ट्रेड होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे वो पर्सनस का देखने को मिलता है, वेमेन एंड चिल्ड्रन, सभी लोगों का यहाँ पर ये ट्रैफिकिंग होती है। तो अभी यहाँ पर एंटी ट्रैफिकिंग बिल को लेकर आया गया था, मतलब इस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक बिल आया, एक तरीके से अभी ये ड्राफ्ट लाया गया है, अभी कंसल्टेशन होगा, देन उसके बाद जो है ये बिल पास होगा, देन उसके बाद आप कह सकते हो फिर एक्ट बनेगा। अभी प्रोसेस लंबा है, बट यहाँ पर क्या है, ये जो बिल है आने वाले टाइम पे यहाँ पे जल्दी से एक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसको जो ये बिल है इसका नाम क्या दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। ठीक है, अब यहाँ पर ये मॉनसून सेशन में एक तरीके से देखने को मिलेगा, टेबल किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बहुत सारी ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस ट्रैफिकिंग को रोकती हैं, और बहुत सारे लॉयर्स, रिसर्चर्स, इन सब ने मिलकर यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस ड्राफ्ट की प्रशंसा करी है और वेलकम किया है। बिल्कुल ये ड्राफ्ट बहुत सही है, यह ट्रैफिकिंग को लेकर वर्क करेगा। आज के टाइम पर कंट्री के अंदर बहुत सारी ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है पर्सनस को लेकर, स्पेशली वेमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर। तो इन वेमेन और चिल्ड्रन को ये जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है ये एक तरीके से केयर प्रोटेक्शन देने वाला है। ठीक है, इन लोगों को सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, इनके जो भी राइट्स हैं, इनके जो हक हैं उनको रेस्पेक्ट करने वाला है, एक इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि फ़ायदे इनको मिलने वाले हैं इस पूरे एंटी ट्रैफिकिंग बिल के साथ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बोला ये जा रहा है आज के टाइम पर इस एंटी ट्रैफिकिंग बिल के अंदर कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स यहाँ पे बोला ये गया है
कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है, मतलब कि यहाँ पर जो आप कह सकते हो सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो सेक्स वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे उनको एक तरीके से क्रिमिनलाइज करा गया है। बोला यह गया है जो ये बिल है ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्स वर्कर्स को, और उनका जो चॉइस है सेक्स वर्क का, ठीक है, उनका एज अ प्रोफेशन है ये, इन चीज़ को क्रिमिनलाइज करता हुआ नज़र आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न वाली बात हो जाती है इस बिल के रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी यहाँ पर सेक्स वर्क के अंदर उतरा है तो वो अपने कोई ऐसा करना नहीं चाहेगा, प्लस जो है कोई मजबूरी होगी, कोई यहाँ पर घर की मजबूरी की वजह से जो है इस प्रोफेशन के अंदर उतरना पड़ा, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो प्लस यहाँ पे बोला यह गया है जो ये सेक्स वर्कर्स हैं, इनको सेक्स वर्क को एक तरीके से क्रिमिनलाइज किया गया है इस बिल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं इशू पैदा हो जाता है। उसके साथ बोला यह गया है जो ये प्रोस्टिट्यूशन होता है, पोर्नोग्राफी होती है, ठीक है, यहाँ पर भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेशन का नज़रिया एक तरीके से इसको ये चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो यही सब स्टेटमेंट दिया गया है कि देखो ये जो बिल है इसके अंदर एक पर्टिकुलर कंसर्न ये है, इस कंसर्न को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो ये बिल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक छोटी सी दिक्कत ये देखने को मिल रही है। ओके, अभी देखेंगे आगे। वैसे भी अभी जो देखो अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं, क्योंकि अभी क्या है ये एक ड्राफ्ट है, फिर आगे अभी डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, ठीक है। डिबेट होने के बाद जो है यहाँ पर चीज़ें आगे जाकर इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर आएंगे। यहाँ पर एक इंटरव्यू है बेसिकली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का, छोड़ सकते हो उसको, नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर जो दिक्कत चल रही है उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है जहाँ पर चर्चा हो रही है इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी इन प्लेस नाउ। यहाँ पर क्लेम करते हैं हमारे अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। देखो हो क्या रहा है, ये न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि अभी एक रुस्तान जी मेमोरियल लेक्चर लिया है 18th इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम लोग BSF बोलते हैं, उसकी 18th सेरेमनी यहाँ पर मनाई गई, और उसमें यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर ने एक लेक्चर दिया और वहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर्स को लेकर नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर काम करने के लिए यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो वर्क करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर लेक्चर दिया है। यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये बॉर्डर सेफ्टी है ये एक मेन है, एक मेन काम हम लोग को एक प्रायोरिटी के ऊपर रखना होता है बॉर्डर सेफ्टी को लेकर, ये इनके द्वारा बोला गया। देन उसके बाद हमने आज के टाइम पर अभी देखा था पिछले कुछ दिनों में कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्रोन्स अटैक हुए थे, तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग को जल्द से जल्द टैकल करना है। हमारे पास भी यहाँ पर एंटी ड्रोन मैकेनिज्म होना चाहिए, इसके ऊपर काम किया जाएगा। इन्होंने जो भी लेक्चर दिया उसके अंदर बोला है जो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म है इसके ऊपर वर्क किया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाले टाइम पर ना देखने को मिले। उसी के साथ नए नए चैलेंजेस आज के टाइम पर मिस्टर शाह ने ये भी बोला है कि देखो हमें ज़रूरत है आज के टाइम पर एक स्ट्रेटजी बनाकर चलना, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इनको एक तरीके से काउंटर करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक बहुत ज़्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स पर काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर आप देखने को मिलेगा, आज काफ़ी ज़्यादा सभी लोग एडवांस हो चुके हैं, बहुत सारे नए नए टाइप के डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पर जो वर्क किया जाएगा, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर का कहना है। उसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक पायलट प्रोजेक्ट है ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद 2022 से पहले जो बॉर्डर फेंसिंग है, जो बॉर्डरिंग है, वो अच्छे से करवाई जाएगी। जो भी फेंसिंग जो दीवारें होती हैं, ठीक है, आप जो वायर्स होते हैं, ठीक है, उसकी फेंसिंग एक एडवांस लेवल की स्मार्ट फेंसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्मार्ट बॉर्डरिंग करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि जो है चीज़ों को थोड़ा सा जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं, और ये सारी चीज़ें आपको एक चीज़ और ध्यान में रखवाती हैं, वो ये है इंडिया चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से भी हम लोग को काफ़ी हद तक हम लोगों ने सीखा भी है कि हम लोग को जो बॉर्डर्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करके रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि आपके आज के टाइम पर जिनके लगभग सभी के साथ डिस्प्यूट चलता हुआ नजर आएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे रिलेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा अभी चेंज हो गए, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब क्या है, इनको एक तरीके से आप कह सकते हो इनको आउट किया गया है इनकी मिनिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि उन्होंने करप्शन किया भारत नेट के अंदर। अभी भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये करप्शन वगैरह हुआ है उसके बारे में बात अलग है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है भारत नेट प्रोजेक्ट।
तो चलो फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा स्क्रीन पर नीचे की साइड में। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये एक दुनिया भर का एक लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड का चलाया हुआ है, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी, भारत नेट्स आप समझ सकते हो, यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पर देने की बातचीत करी गई है। ये दुनिया का लार्जेस्ट एक तरीके से रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होगा, जिसमें आप कह सकते हो कि वाईफाई वगैरह की कनेक्टिविटी आती है। और एक तरीके से ये एक फ्लैगशिप मिशन है। इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? इसको इम्प्लीमेंट किया गया है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा, जिसको हम लोग BBNL बोलते हैं। BBNL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। इसको सेटअप किया गया था भारत सरकार के द्वारा अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में, ठीक है। इसकी जो ऑथोराइज कैपिटल के साथ शुरू किया था, लगभग यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की इसकी ऑथोराइज कैपिटल थी। ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। देन उसके बाद बोला ये गया है ये हाईली स्केबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल है। यहाँ पर जो वर्क किया जाएगा, एक तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाएगी, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दी जाएगी, और जो ये कनेक्टिविटी होगी अफोर्डेबल होगी, यानी हर कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा, हर कोई इस कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएगा। और जो ये कनेक्टिविटी होगी ये 2 Mbps से लेकर 20 Mbps की तक की स्पीड आपको मिलने वाली है इसके अंदर। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस चीज़ की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी, और हम लोग जो है डिजिटल इंडिया की तरफ आज के टाइम पर बढ़ रहे हैं। हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऑल ओवर द कंट्री चाहिए चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2011 में, और इसको एक तरीके से नाम बदल कर इसका भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया 2015 में। तो आपको ध्यान रखना है, अभी पहले भी ये भारत नेट प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, अभी फिर से ये न्यूज़ में आ चुका है। और यहाँ पर वही चीज़ बार बार बताई जा रही है कि देखो एक जो एक ऑप्टिकल फाइबर है उसकी कनेक्टिविटी देना, इंटरनेट की जो ब्रॉडबैंड की नेटवर्क की कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करवाना। 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ताकि एक तरीके से कंट्री भर में एक यूनिवर्सल और इक्विटेबल ब्रॉडबैंड की सर्विस दी जा सके, और आप कह सकते हो कि एक इक्वली जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जा सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट है इसको फंडिंग कौन करता है, तो इसको पैसा मिलता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। इसको सेटअप किया गया था ताकि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उसको काफ़ी इंप्रूव कर सकें, खासकर जो गांव वाले एरियाज़ हैं या फिर ऐसे एरियाज़ जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर इन सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सके। और उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि देखो आज के टाइम पर जैसे जैसे ये ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और क्या होगा, जो डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, यानी कि सबके आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, मतलब कि सब कुछ ऑनलाइन तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, जैसे जैसे यहाँ पर आपको ये ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पर आएंगे तो एक छोटा सा आर्टिकल है, अवेयरनेस का आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, न्यू अकेडमिक सेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो ओपन होने वाले हैं। 1 अक्टूबर से जो है नए नए अकेडमिक सेशंस चलेंगे, तो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, मतलब 1 अक्टूबर से जो है चीज़ें रीओपन होना चालू हो जाएंगी। देन उसके बाद आता है पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर आता है एक आर्टिकल जिसमें चर्चा हो रही है US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये चारों मिलकर बनाएंगे एक क्वाड ग्रुप, ठीक है। आपको मालूम होगा क्वाड ग्रुप, ठीक है, क्वाड से नाम याद होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये इंडिया वाला क्वाड ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया है, उसके बाद एक यहाँ पर नया क्वाड ग्रुप बनाने की बात करी गई है US के द्वारा, ठीक है। अब जो यहाँ पर इंडिया वाला क्वाड ग्रुप है, पहले उसके बारे में जान लो, देन उसके बाद हम लोग इसको कवर करेंगे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई ऐसी शेप जिसकी 4 साइडें हों, 1 2 3 4, ठीक है, जिसकी 4 साइडें हों उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल। नाउ अब क्या है, इसके अंदर 4 कंट्रीज होती हैं क्वाड ग्रुप के अंदर, और जो इंडिया वाला है इसके अंदर कितनी कितनी कंट्रीज है? 4 कंट्रीज, ऑब्वियस सी बात है। कौन कौन सी हैं? US है, ठीक है, उसके बाद आपको जापान देखने को मिलेगा, देन ऑस्ट्रेलिया है, देन उसके बाद इंडिया है। ये 4 कंट्रीज से मिलकर एक क्वाड ग्रुप बना हुआ है, और ये लोग काम करते हैं खासकर इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, ताकि जो है चाइना के एग्रेशन वगैरह को रोका जा सके और इंडो पैसिफिक वाले रीजन को एकदम फ्री बनाया जा सके। ओके, देन उसके बाद अब यहाँ पर एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की चर्चा करी गई US के द्वारा। इसके अंदर कौन कौन सी 4 कंट्रीज होंगी? वो होंगी US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इन लोगों का काम यही होने वाला है, जो आज के टाइम पर खासकर अफगानिस्तान वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट तालिबान वाला सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म पीस को लेकर ये लोग वर्क करने वाले हैं, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लोग वर्क करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये जितनी भी कंट्री
कंट्रीज़ हैं ये रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर काम करेंगी, पीस और रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर काम करने वाली हैं। इनका मेन फोकस ये होगा कि एक तरीके से अपना जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसके अंदर कोऑपरेशन हो, उसके अंदर जो है कंट्रीज आपस में मिलकर कोऑपरेट कर कर अपने व्यापार को बढ़ा सकें, एक ट्रांजिट लिंक हो, और साथ ही साथ जो बिजनेस टू बिजनेस टाइज हैं इन सारी कंट्रीज़ के काफ़ी अच्छे हैं, उसको और मजबूत किया जा सकता है इस क्वाड ग्रुप के माध्यम से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दी है कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंडर में हैं। देन उसके बाद ये लोग काम करने वाले हैं, खासकर अफगानिस्तान वाले रीजन में आज के टाइम पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर BRI यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि ये जो नया क्वाड ग्रुप बनाया जा रहा है ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना आज के टाइम पर अपना पैर पसारता हुआ नजर आएगा पूरे दुनिया भर में। क्योंकि जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें यहाँ पर चाइना जो है एक तरीके से अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके यूरोप वगैरह में पूरी तरह से कनेक्टिविटी बना सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर इस वजह से भी स्क्वाड ग्रुप को बनाया गया है, ताकि आप कह सकते हो ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको भी टैकल किया जा सके। ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये $multi-billion इनिशिएटिव है, इसमें बहुत पैसा लगाया गया है। इसको लॉन्च किया गया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा जब ये पावर में आए थे 2013 में। और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद ये है कि चाइना को कनेक्ट करना कौन कौन से रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप, यानी दुनिया भर को कनेक्ट करना लैंड के माध्यम से और सी के माध्यम से। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे करने की बात करी गई है, उसी माध्यम से ट्रेड होना। तो ये एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे इसको टैकल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपको दुनिया भर में स्प्रेड आउट होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर दिक्कत के बारे में बताया गया कि US ने अपना जो है एक तरीके से टाइम सेट कर रखा है कि देखो इतने टाइम तक हम लोग अपने जो भी ट्रूप्स हैं उनको पूरी तरह से विड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर तालिबान की कैप्चरिंग नज़र आएगी, तालिबान का और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। तो उनके टैकल करने के लिए यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप की ज़रूरत है। क्वाड ग्रुप आपको ये देखने को मिल जाएगा। इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये वर्क करने वाले हैं। ओके ना, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल है। इस पेज को ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक बार और इस पेज के रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो जो आप कह सकते हो छोटे मोटे आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला आर्टिकल बात करता है कोविड-19 वैक्सीनेशन सेफ फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। देखो अभी तक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, क्या वैक्सीन प्रेग्नेंट वीमेन के लिए सेफ है क्या? तो बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं जहाँ पर बिल्कुल ये बताया गया है कि हाँ बिल्कुल ये वैक्सीनेशन सेफ है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको प्रायोरिटी पे भी रखना पड़ेगा आज के टाइम पर। इसी वजह से, इसी कंसर्न की वजह से आपको देखने को यह मिलेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन ने वैक्सीन नहीं लगाई है, और इससे जो है वायरस जो है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ जो फोटस है, एक तरीके से जो बेबी है, उसमें भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लेकिन अब यहाँ पर स्टडीज़ ये बताती हैं कि देखो बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ है वैक्सीनेशन, और देना भी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, और इनफैक्ट हम लोग को इनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखना भी चाहिए। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये आता है रूट्स ऑफ बायस करके। यहाँ पर देखो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर ये देखा है एक तरीके से लैब की सेटिंग्स के अंदर ये देखा गया है, एक रैट है, चूहा जिसको बोला गया है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जो ये रैट है एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपने दूसरे फेलो रैट की हेल्प करता हुआ ये नज़र आएगा। ऐसी चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि एक भले ही एक अनफैमिलियर न्यू कमर था, मतलब कि दूसरा जो चूहा है वो उसका जानने वाला नहीं था, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। अब जो ये स्टडी है ये एक तरीके से साइंटिस्ट के द्वारा करी गई है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। इन्होंने यहाँ पर ये देखा है कि जो ब्रेन रीजन है जो कि आप कह सकते हो रैट का, वो फोकस ये करता है जो भी इनके डियर हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनकी हेल्प करना जब वो कोई भी क्राइसिस के अंदर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, मतलब ये एक तरीके से जो रैट हैं ये एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आएंगे, ऐसा यहाँ पर स्टडीज़ बताती हैं। और ये चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर हैं ह्यूमंस के साथ, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको ह्यूमंस के साथ सिमिलर होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। उसी के बेसिस पर आज का आपको थंबनेल भी देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद एक आर्टिकल है वॉल्केनोज एंड वीनस करके। तो लास्ट ईयर यहाँ पे साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इन्होंने यहाँ पर ट्रेस किया है फॉस्फीन को। और लास्ट ईयर आपको मालूम होगा कि हमने आर्टिकल डिस्कस भी किया था, वीनस के अंदर, वीनस में एक तरीके से फॉस्फीन मिला है, फॉस्फीन आपको देखने को मिला है वीनस के एटमॉस्फेयर में। और एक तरीके से यहाँ पर यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये लाइफ है उसका प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगा वीनस पर। इस फॉस्फीन के मिलने से ये सारी चीज़ें पता चली हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये बोला गया है ये सारी स्टडीज़, ये रिसर्चेस करी गई हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट ये किया है कि देखो ये जो यहाँ पर ये जो वीनस है
यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वजह से ये फॉस्फीन को एक तरीके से फॉस्फाइड एमिट हुआ है और फिर उसके बाद ये फॉस्फीन बना है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि फॉस्फीन को अगर हम लोग यहाँ पे स्टडीज़ करें फॉस्फीन के रिगार्डिंग, तो स्टडी ये बताती है कि आपका जो फॉस्फीन है ये ज़्यादा बायोलॉजी को लेकर मैटर नहीं करता है, ये आपका वीनस का जियोलॉजी के लिए बेटर है। यानी कि जो अगर हम लोग बात करें कि ह्यूमन ऊपर रह सकते हैं, ठीक है, वीनस पर लाइफ हो सकती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो वीनस की जियोलॉजी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो ये स्टडीज़ हैं इनके ऊपर और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश होना बाकी हैं, और आने वाले टाइम पे इसके रिगार्डिंग हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीनस के बारे में बात करें तो ये आपको सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट देखने को मिलेगा सन के। उसके बाद छठा लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। एक हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, और हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको 450 डिग्री के आसपास देखने को मिल पाएगा। एसिडियस क्लाउड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि रहने लायक जगह ये आपको नहीं देखने को मिलेगी, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे एक तरीके से बहुत सारी स्टडीज़ जो पहले पब्लिश हुई हैं, क्या यहाँ पे ह्यूमन लाइफ हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि ह्यूमन लाइफ बहुत मुश्किल है। वहाँ पर आप टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो कितना ज़्यादा हायर होता है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूरेनस के साथ, ये क्या होता है, यूरेनस के साथ साथ मिलकर जो ये वीनस भी है, यूरेनस के अलावा जो वीनस है ये भी अपना जो बैकवर्ड साइड स्पिन होता है, ठीक है। अगर ठीक है बैकवर्ड साइड स्पिन होता है, इसका मतलब ये है जो ये सन है यहाँ पे राइज होता है वेस्ट साइड में और सेट होता है ईस्ट साइड, मतलब चीज़ें उल्टी होती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो मरकरी के साथ साथ यहाँ पर वीनस पर भी कोई भी मून नहीं है, ना कोई रिंग है, ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ इस पर्टिकुलर पेज के रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी दोपहर के टाइम पर एक और वीडियो अपलोड होगा साइंस एंड टेक का, क्योंकि साइंस एंड टेक के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। प्लस यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि संडे है, संडे में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्लस एडिटोरियल्स भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे आज, और ना ही आज कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। इसी के साथ फिर करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।